नमस्कार दोस्तों, आपने जिस उम्मीद के साथ इस वीडियो पर क्लिक किया है, मैं उसी उम्मीद के साथ मैं आपको इस वीडियो में अभिलेख के बारे में बताने वाला हूं। और इसे समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको अभिलेख से जुड़ी हर एक बात स्पष्ट हो जाएगी। अभिलेख को विस्तार से जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अभिलेख क्या है या फिर किसे कहते हैं। दूसरा, अभिलेख कब हुआ करते थे। तीसरा पॉइंट है अभिलेख का काम क्या होता है। और चौथा, अभिलेख कैसे होते थे। तो चलिए इन पॉइंट्स की मदद से सबसे पहले हम समझते हैं कि अभिलेख है क्या। तो देखो, जब कोई कठोर सतह जैसे कि पत्थर, कोई धातु या फिर कोई ऐसी चीज जो कठोर है, उस कठोर पत्थर या धातु पर खुदाई करके जो लेख लिखे जाते थे, उन्हें ही हम अभिलेख कहते हैं। चलो, इतना तो क्लियर हो गया है कि अभिलेख क्या है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट से समझेंगे कि ये कब हुआ करते थे और वर्तमान समय में अभी है या नहीं। तो देखो, आज की अगर हम बात करें तो हमारे पास पेन और कॉपी लिखने के लिए है, लेकिन प्राचीन काल में ये सब नहीं हुआ करते थे। प्राचीन काल में वे सब किसी चीज पर लिखने के लिए पत्थर, तांबे की पट्टियां और कभी कभी ताड़ के पत्ते या भेड़ की खाल का उपयोग करते थे। और पत्थर जैसी कठोर चीजों पर लिखने के लिए नुकीले औजारों का उपयोग करके अक्षर लिखे जाते थे। तो मैंने जो अभी आपको बताया, इससे आपका दूसरा पॉइंट तो जरूर क्लियर हो गया होगा कि अभिलेख प्राचीन काल में हुआ करते थे। अब क्यों हुआ करते थे ये भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर बात करें वर्तमान समय के बारे में कि अभिलेख है या फिर नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि वर्तमान समय में पुराने अभिलेख अब भी मौजूद हैं और इन्हें संग्रहालयों, पुरातात्विक स्थलों और ऐतिहासिक इमारतों में देखा जा सकता है। अब आप इस पर यह भी सोच सकते हो कि अभी के समय में हम अभिलेख का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अभी के समय में हम अभिलेख का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लिखने और रिकॉर्ड करने के लिए अधिक सुविधाजनक और तेज तरीके हैं, जैसे कागज, कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक, जो कि अभी के मुताबिक ये सारी चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। आशा है कि इन दो पॉइंट्स की मदद से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। और अगर आपको कहीं भी समझने में समस्या आ रही हो तो आप अपने विचार हमें कमेंट में साझा कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पर, जिससे कि हम इसे और भी विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, अभिलेख का मुख्य रूप से काम किसी महत्वपूर्ण घटना या संदेश पहुंचाने का था। कहने का मतलब, जो प्राचीन काल में अभिलेख हुआ करते थे, उनका इस्तेमाल राजा, साम्राज्य और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए, राजा अशोक ने अपने संदेश पत्थरों पर खुदवाए थे। अभी यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी परेशानी लगी होगी, तो चलिए मैं इसे थोड़ा और भी आसान बना देता हूँ। तो देखिए, अभिलेख का काम पुराने समय में जानकारी लोगों तक पहुँचाना था। मतलब अभिलेख पर सिर्फ राजा और महत्वपूर्ण व्यक्तियां ही कुछ लिखवाते थे। अब अभिलेख पर कुछ लिखवाने से तात्पर्य यह था कि उस पर या तो महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी होती थी या फिर राजाओं द्वारा संदेश लिखे होते थे, और इन्हें ऐसे स्थान पर लगवा दिया जाता था जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते जाते थे, जिससे लोगों का ध्यान उस अभिलेख पर जाए और लोग उस संदेश का पालन कर सके। इसे आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आज के दौर में सरकारों द्वारा सड़क के किनारे टेम्पलेट लगवाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में भी होता था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद इसे बेहतरीन ढंग से जाना होगा। और अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप विस्तार से समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा।